हेलो वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे होता है और कंप्यूटर में क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल्स होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, प्रोसेसर, ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो में। अगर आप वो वीडियो देखे नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन पे पहले वाले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से इंसान का जनरेशन होता है कि दादा, बाप, पोता, फिर आने वाला जनरेशन जैसे होता है, इस सेम वे पे कंप्यूटर के भी जनरेशन्स होते हैं। आज हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में और उसके जनरेशन के बारे में, किस दौर पे कंप्यूटर कैसा था और उसके फंक्शनलिटीज़ कैसे थे, उसके अंदर पेरिफेरल्स जो इक्विपमेंट हैं वो कैसे थे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलो इस वीडियो में बने रहिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आप देख पा रहे हो कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था 1940 से लेकर 1950 के बीच में, उस दौर पे जितने भी कंप्यूटर बनाए गए थे उसको पहला जनरेशन बनाया गया था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। उस पर बेसिकली इक्विपमेंट क्या यूज हुआ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वैक्यूम ट्यूब होता क्या था, किस तरीके से इस्तेमाल होता था, किस चीज़ के लिए, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। एच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इन लेटर सेक्शन, ओके। फिर हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या होता था कि जो कंप्यूटर बनाए जाते थे 1950 टू 1960 के बीच में, उस दौर में जितने भी कंप्यूटर बनाए गए थे उसको बोला जाता था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। उसमें बेसिकली जो प्रोसेसिंग के लिए यूज हुआ करते थे वो था ट्रांजिस्टर बेस्ड, ठीक है। सेम में थर्ड जनरेशन में 1960 से लेकर 1970 के दशक में जितने भी कंप्यूटर डेवलप किए गए थे, बनाए गए थे, उसको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बोला जाता है। और बेसिकली उस पर आईसी यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर आता है फोर्थ जनरेशन। 1970 से लेके आज तक जो कंप्यूटर चल रहे हैं उसको बोला जाता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन में क्या था कि जो भी 1970 के बाद जो कंप्यूटर बने और वो फ्यूचर में जो बनने वाले हैं, एक उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ कंप्यूटर होते हैं जो बेहतर तो हैं सारे जनरेशन से, लेकिन उस पर प्रोसेसिंग और कम्प्लेक्सिटी और फास्ट चीज़ें, इतनी चीज़ें नहीं हैं। जो फिफ्थ जनरेशन पे उसको और भी ज़्यादा डेवलप किया गया मल्टीपर्पज़ के लिए, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए और बहुत सारे रियल टाइम बेस्ड एनालिसिस के लिए। उस कंप्यूटर को बोलते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसके अंदर हम यूज करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे, मशीन लर्निंग, ठीक है। ये बेसिकली फिफ्थ जनरेशन है। हम अभी डिस्कस करेंगे कि पहले जनरेशन के बारे में, ठीक है, जिसका दौर था 1940 से लेके 1950 तक। इस पर बेसिकली क्या क्या चीज़ हुआ करते थे, मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वैक्यूम ट्यूब। ये हमारा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब कुछ इस टाइप का दिखता था, ठीक है। इसका मेन काम क्या था, प्रोसेस करना। जिस तरीके से आज हमारा सीपीयू काम करता है ना, प्रोसेसिंग यूनिट, वही वैक्यूम ट्यूब हुआ उस टाइम का प्रोसेसिंग यूनिट था, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस होते थे। उसमें जो मेमोरी हुआ करती थी वो मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टैप हुआ करते थे, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम एक मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक मैग्नेट से बना हुआ चीज़ था जिसके अंदर हमारे डेटा स्टोर हुआ करते थे। और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो सकता है, मशीन लर्निंग लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, हमने कुछ लिखा, समझो हेलो लिखा, ठीक है। उस हेलो को अगर हम कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे ना, वो एक होता था हेक्साडेसिमल, ठीक है, ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल, जो 0 to 8 डिजिट के बीच में होता है, 0101 फॉर्म में, या तो 16 डिजिट के फॉर्म में होता है, 0101 फॉर्म में होता था। उसको बोलते हैं हम मशीन लर्निंग लैंग्वेज। हम कुछ भी देते थे कंप्यूटर को एज ए इनपुट ना, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, ठीक है। फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करता था। पावर कैसा था, वो बहुत सारा पावर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और बहुत सारा हीट। और उसकी साइज क्या थी कि साइज मतलब उसकी जो स्पीड थी बहुत ही स्लो थी प्रोसेस करने में, और वो बिल्कुल एक घर की तरफ हुआ करता। आप देख पा रहे होगे, ये पहले जमाने का कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का। पूरा एक रूम कवर कर लिया करता था। इतना बड़े बड़े
हुआ करते थे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के लिए बेसिकली यूज करते पंच कार्ड एंड पेपर टेप। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये जो है IBM हो गया, IBM 650, IBM 710, यूनिपैक 1, ये सारी चीज़ें हुआ करते थे, ठीक है। ये कुछ है डिवाइसेस, आप देख पा रहे हो ये कंप्यूटर है इतना बड़े बड़े रूम की तरफ हुआ करते थे। ये जो वैक्यूम ट्यूब है जिस जो प्रोसेस करता है, और ये जो है अपना मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, जो मेमोरी के लिए यूज हुआ करता था। ये पंच हाँ, ये पंच सॉरी पेपर टेप है। पेपर टेप बेसिकली आउटपुट के लिए यूज हुआ करता था। ये पंच कार्ड है, ये बेसिकली इनपुट के लिए यूज हुआ करता था। और ये जो है ये मैग्नेटिक टेप, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा कैसे हुआ करता था और उस पर कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुआ करते थे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन की जो था 1952 1960 के बीच में, इसमें बेसिकली क्या हुआ करते थे, प्रोसेसर के लिए ट्रांजिस्टर यूज हुआ करता था। ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप का दिखता था, ठीक है। ये काम करता था एज ए प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे। सेम उसमें मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप डिस्क यूज होता था एज ए मेमोरी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का था असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होता था। जो मशीन लैंग्वेज था उससे थोड़ा बेहतर था असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। वो मतलब जैसे कि हल्का फुल्का ह्यूमन एडेबल फॉर्मेट में हुआ करता था। पावर भी बहुत सारा कंज्यूम करता था, लेस साइज में हुआ करता था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, कुछ इस टाइप का दिखता था, ठीक है। स्पीड में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। पहले फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। जैसे पंच कार्ड हो गया और मैग्नेटिक टेप आज इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। आप देख पा रहे हो कुछ कंप्यूटर कुछ इस टाइप का दिखा करता था। और जो प्रोसेसिंग के लिए ये वाला यूज हुआ करता था लैंग्वेज। पहले जमाने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो मशीन लैंग्वेज लिया करता था, ये असेंबली लैंग्वेज है। जो इस टाइप का कुछ कमांड हुआ करता था, वो असेंबलर क्या करता था, उसको कन्वर्ट करता था मशीन लर्निंग लैंग्वेज में, फिर वो उसको प्रोसेस करता था। ये है हमारा मैग्नेटिक टेप, ये है मैग्नेटिक कोर, और ये है हमारा ट्रांजिस्टर, जो उस टाइम के कंप्यूटर पे हुआ करता था एक कंप्यूटर को कंप्लीट करने के लिए, सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे सेकंड जनरेशन के बारे में। अभी हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में, ठीक है। थर्ड जनरेशन क्या होता था, 1960 से लेकर 1970 के दशक में जितने भी कंप्यूटर बने थे, वो सारे कंप्यूटर को थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसमें बेसिकली ICE सर्किट यूज हुआ करता था, कुछ इस टाइप का दिखता था, ठीक है। और लार्ज मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप या डिस्क आज ए मेमोरी इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रैन हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल हो गया, कोबाल हो गया, सी हो गया, ये सब जो था हमारा असेंबली लैंग्वेज, उससे बेहतर लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल होते हैं। और ये ज़्यादा मोर ह्यूमन एडेबल लैंग्वेजेस को लेता था। उसके बाद वो क्या करता था, उसको असेंबली करता था। असेंबली करने के बाद क्या करता था, उसको फिर वो कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रोसेसिंग करता था। साइज में क्या हुआ था, सेकेंड थोड़ा छोटा हुआ एंड चिपर भी हुआ, मोर इफिशिएंट दैन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग कभी कभी बोलते हैं मिनी कंप्यूटर्स को, वो भी बोला जाता था। और इम्प्रूवमेंट में भी इसमें स्पीड बड़ी थी और रिलायबिलिटी भी बड़ा था। और इनपुट के लिए मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, आज जो हम कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर वाला सिस्टम देख रहे हैं ना, वो थर्ड जनरेशन से ही इंट्रोड्यूस हो चुका था, ठीक है। कुछ कीबोर्ड आपको सब पता होगा, कीबोर्ड कुछ इस टाइप का दिखता था। ये ऐसे कुछ उस जमाने का डेस्कटॉप हुआ करता था, इतने बड़े बड़े, जैसे हमारे टेलीविजन हुआ करते थे पहले ज़माने के 90 के दशक में, और इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे टेलीविजन हुआ करते थे। कुछ सेम इस टाइप का डेस्कटॉप हुआ करता था, मॉनिटर जिसको बोलते हैं। और प्रिंटर से प्रिंट हुआ करता था, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस टाइप के नाम के कंप्यूटर के हुआ करते थे। IBM 360, IBM 370, PD P11, कुछ इस टाइप के कंप्यूटर उस जमाने में हुआ करते थे थर्ड जनरेशन के, ठीक है। अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। बेसिकली सेम है, वही कीबोर्ड है, वही मॉनिटर है। अभी तो डेस्कटॉप है जिसको बोलते हैं, पतला हो गया है, पहले तो बहुत मोटे मोटे हुआ करते थे। लेकिन जो चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, वो क्या था कि वेरी लार्ज स्केल IC
एंड माइक्रोप्रोसेसर इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। ये सब जो प्रोसेसर है ना उसको बहुत सारा इम्प्रूव किया गया, और जो मेमोरी है उसको भी उसने क्या किया, मेमोरी चेंजेस किए गए, सेमी कंडक्टर मेमोरी यूज हुए, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है। ये रैम रोम अगर आपको पता नहीं है तो मैंने वीडियो इसका एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। आप रैम रोम और सारे जो मेमोरी के जितने भी हैं, जैसे कैशे मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है। एक्सटर्नल मेमोरी हो गया, ठीक है। वो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप मेमोरी के बारे में जान पाओगे, ठीक है। जैसा आपको पता है कि रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, ये सारी चीज़ें हैं, मैंने सब कुछ उस पे डिस्कस किया है। ये सारी चीज़ें 4th जनरेशन कंप्यूटर पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो रैम कुछ इस टाइप का दिखता है, रैम मेमोरी कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। इस पे 2 भाग होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है, जिस पे कुछ हिस्से होते हैं जिसको चेंजेस जिसके डेटा अपडेट हो सकते हैं, और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, ठीक है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि, ठीक है। और उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होते थे वो हाई लेवल के होते थे, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी शार्प हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इस टाइप के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हुआ करते हैं। ये जो आज के ज़माने में इस्तेमाल होते हैं बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाने के लिए, बैंकिंग हो गया, IRCTC रेलवे का हो गया, जितने भी सारे एप्लीकेशन बनते हैं ज़्यादातर पाइथन हो गया, सी शार्प हो गया, जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाए जाते हैं। और ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4th जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। बिल्कुल सेम जो 4th जनरेशन कंप्यूटर है वही बिल्कुल 5th जनरेशन कंप्यूटर है, बस उसके अंदर प्रोसेसर वगैरह कुछ चेंजेस किए गए हैं, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ा दिया गया, जैसे 2 GB 4 GB से 8 GB 16 GB कर दिया गया, और हार्ड डिस्क वगैरह 1 TB तक पहुंच गया, 2 TB तक पहुंच गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंट जो है ना AI, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसको बोला जाता है कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, USLI टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट करिए तो पैरेलल प्रोसेसिंग को करता है। जैसे कि हमें एक फाइल रीड करना है, जो फाइल बहुत बड़ा है, अगर हम 1 by 1 लाइन रीड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो है, पैरेलल प्रोसेसिंग जो है, एक साथ अनेक काम को पैरेलली कर सकता है, और एक काम को वो मल्टीपल टास्क में डिवाइड करके एक साथ कर सकता है, जो फास्ट प्रोसेसिंग देता है हमें, और काफ़ी इफिशिएंट होता है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग जैसे मैंने बताया, ये टेक्नोलॉजी USLI उसने इंट्रोड्यूस किया। लैंग्वेज में क्या है, ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम जब वॉइस कमांड देते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें, वो हमारा जो वॉइस कमांड है, मैं कहूँगा हे कंप्यूटर प्लीज ओपन द फाइल, ठीक है। जैसे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में कहूँगा प्लीज प्ले द सॉन्ग। ये सारी चीज़ें, जो अलेक्सा हो गया, जो उसमें हम बोलते हैं, वो वॉइस कमांड लेके रन करते हैं। वॉइस कमांड क्या है, वो बेसिकली क्या है, ह्यूमन रीडेबल ह्यूमन लैंग्वेज, राइट। उसको रीड करने के बाद उसमें कन्वर्ट करता हूँ अपने लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हो गई 5th जनरेशन में आने लगे, ठीक है। स्पीड तो बहुत ही काफ़ी फास्ट है, और एक्यूरेसी भी उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। और साइज़ जो है आजकल देख पा रहे होगे, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा डेस्कटॉप हो गया, इस साइज़ में आ गए। इनपुट डिवाइस में वही कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड वगैरह यूज़ करते हैं, और टच स्क्रीन भी उसमें अभी आजकल तो इंट्रोड्यूस हो चुका है। ओके, इनपुट स्पीच हो गया, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप हो गया, यही सारी चीज़ें थी 4th जनरेशन। और 1st जनरेशन टू 5th जनरेशन मैंने भी डिस्कस किया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो मैसेज बॉक्स में, मैं आपका जवाब दूंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आप वीडियो जानना है, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। प्लीज़ आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।